वेलकम स्टूडेंट्स। इस वीडियो में बात करेंगे लॉ रिलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट का जो टॉपिक है उसमें आज हम कवर करेंगे मीनिंग ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड फॉरेन सिक्योरिटी। फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है और फॉरेन सिक्योरिटी क्या है। फेमा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अकॉर्डिंग इन डेफिनेशन को हम कवर करेंगे। सबसे पहले बात करते हैं फॉरेन एक्सचेंज क्या होता है। फॉरेन एक्सचेंज अगर देखा जाए तो एक कंट्री की करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना ही फॉरेन एक्सचेंज माना जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल फॉरेन करेंसी को जैसे डिपॉजिट्स, क्रेडिट्स, बैलेंस पेबल इन फॉरेन करेंसी या फिर ड्राफ्ट, ट्रैवल चेक या फिर लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्रेस्ड ऑफ ड्रॉन इन इंडियन करेंसी बट पेबल इन फॉरेन करेंसी। जैसे कि हमने सुना है यहाँ पे कि फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में, इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्जन करना, चेंज करना यानी कि कन्वर्ट करना किसी रेट को देकर के, जिसको हम फॉरेन एक्सचेंज रेट कहते हैं या फिर एक कमीशन कहते हैं एक्सचेंज कराने का, तो वहाँ पर कन्वर्जन ही फॉरेन एक्सचेंज कहलाता है। अब कन्वर्जन अलग अलग तरीके से हो सकता है, जैसे कि डिपॉजिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, हमने बैंक में डिपॉजिट कराया और कन्वर्ट हो गया, क्रेडिट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, बैलेंस पेबल के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ड्राफ्ट के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, ट्रैवलर चेक्स, लेटर्स ऑफ क्रेडिट, बिल ऑफ एक्सचेंज इनमें कन्वर्ट हो गया। तो यहाँ पर इसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन एक्सचेंज के नाम से जानेंगे कि एक करेंसी को दूसरी कंट्री की करेंसी में कन्वर्ट करना। इसके बाद अगर हम देखें फॉरेन एक्सचेंज में क्या क्या आता है, ड्राफ्ट, ट्रैवल चेक, लेटर ऑफ क्रेडिट और बिल ऑफ एक्सचेंज ड्रॉन बाय बैंक्स, इंस्टीट्यूशंस और पर्सन आउटसाइड इंडिया बट पेबल इन इंडियन करेंसी हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द डेफिनेशन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। जैसे कि इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना, ऐसे ही फॉरेन करेंसी की चीज़ को इंडियन करेंसी में कन्वर्ट करना, वो भी यहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज के अंदर इंक्लूड करा जाता है। तो फॉरेन एक्सचेंज हमने समझ लिया कि फॉरेन एक्सचेंज का मतलब इंडियन करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करना, ड्राफ्ट, डिपॉजिट्स, ट्रैवलर चेक्स, लेटर ऑफ क्रेडिट एक्सेट्रा, और फॉरेन करेंसी को इंडियन करेंसी में कन्वर्जन करना ही फॉरेन एक्सचेंज कहलाया जाता है। एक होता है फॉरेन सिक्योरिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फॉरेन सिक्योरिटी का मतलब एक ऐसी सिक्योरिटी जो कि शेयर्स के फॉर्म में हो, फॉरेन के अंदर स्टॉक के फॉर्म में हो, बॉन्ड के फॉर्म में हो, डिबेंचर्स के फॉर्म में हो, या फिर कोई अदर इंस्ट्रूमेंट या अदर फॉर्म में जो कि फॉरेन करेंसी में हो हमारे पास। लेकिन अगर हम इसका रिडम्पशन करेंगे यानी कि इसको बेचेंगे, या जैसे हमने शेयर खरीदे वो फॉरेन करेंसी के है लेकिन हमने बेचे, तो हमारा रिडम्पशन जो होगा वो इंडियन करेंसी में पेबल होगा। जैसे कि इंटरेस्ट मिलता है डिबेंचर्स पे, प्रेफरेंस शेयर पे इंटरेस्ट मिलता है, बॉन्ड्स को बेचने पर जो इनकम आ रही है, तो ये सारी चीज़ें जो होगा वो फॉरेन सिक्योरिटी का रिडम्पशन किस में होगा, इंडियन करेंसी में। तो इसको हम क्या कहते हैं, फॉरेन सिक्योरिटी कहता है कि जो सिक्योरिटी हमारे पास फॉरेन फॉर्म में है, फॉरेन करेंसी के अंदर है, लेकिन हमें पेबल हो रही है इंडियन करेंसी में, तो दैट इज़ अ फॉरेन सिक्योरिटी। जैसे शेयर्स, बॉन्ड्स, डिबेंचर्स और एनी अदर इंस्ट्रूमेंट्स जो कि डिनोमिनेटेड होता है, एक्सप्रेस्ड होता है फॉरेन करेंसी में, बट यहाँ पर रिडम्पशन किस में मिलेगा, हमें डिविडेंड किस में मिलेगा, इंटरेस्ट किस में मिलेगा, पेबल होगा इंडियन करेंसी में। तो दैट इज़ अ, यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, फॉरेन सिक्योरिटी के नाम से जानेंगे। तो ये चीज़ें आज हमने बात करी है फॉरेन एक्सचेंज के अंदर, फॉरेन सिक्योरिटी के अंदर क्या क्या चीज़ें होती है, और ये दोनों डेफिनेशन फेमा के अंडर में आती है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंडर में आती है। तो आज हमने इन दो टॉपिक को यहाँ पे कवर करा है, लॉ रिलेटिंग फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट के अंडर में। थैंक यू।